केमिस्ट्री दुनिया। हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री दुनिया। तो आज से हम क्लास 11th के लेक्चर्स शुरू करेंगे। तो जो भी आप 10वीं पास करके आए हुए बच्चे हो तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, क्लास 11 में सब कुछ नया नया लगेगा आपको कि क्या पढ़ रहे हैं। तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें, आपको बेसिक से पढ़ाई शुरू की जाएगी, एकदम शुरू से बताया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि 10वीं और 11वीं 12वीं के सिलेबस में बहुत अंतर होता है। ठीक, 10वीं का सिलेबस अगर इतना है तो 11वीं 12वीं का इतना है, तो बहुत सिलेबस में अंतर होता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बिल्कुल क्लास में जुड़े रहिएगा, पढ़ाएंगे, बिल्कुल देखिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम बीच बीच में लाइव क्लास लेते रहेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सबको आप लाइव क्लास में आके जरूर से पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। क्योंकि आप इसको बिल्कुल नया, एक नया चीज पढ़ रहे हैं, आपने कभी सुन नहीं रखा होगा, ठीक ना, बिल्कुल एक नया चीज पढ़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि हम अभी कंटिन्यू लगातार आप लेक्चर्स देखें, चैनल से जुड़े रहें। क्योंकि आप अगर मिस कर जाइएगा अगर आप कंटिन्यू, हम लाइव क्लास नहीं लेंगे बीच, फिर आपको कुछ टॉपिक्स के बाद आपको बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास चलेगी। तो अगर आपने कुछ मिस किया तो फिर आप लाइव क्लास मिस कर जाएंगे। लाइव क्लास एक्चुअली क्या है, वो काइंड ऑफ ऑफलाइन क्लास के टाइप का, कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछें वहां पे। तो आपको कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े रहना है और कंटिन्यू लेक्चर्स देखनी है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, ठीक। और लाइव क्लास में आपको बिल्कुल सवाल पूछना ही है। इसमें लाइव क्लास आपका डाउट सेशन रहेगा, वो टोटली डाउट सेशन रहेगा, आपको बिल्कुल पूछना है, ठीक। तो बच्चे इन सब बातों का आप ध्यान रखें, ठीक। तो हम अभी अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। चैप्टर शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि ये बताइए कि व्हाट इज फिजिक्स। पहला सवाल ये है कि व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप सवाल करेंगे ना, भाई व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। या आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप पहले ये जानिए, अब आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो पहले ये जानिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर आप जानिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं उस चीजों को, ठीक। तो पहला सवाल है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है। देखिए फिजिक्स कुछ नहीं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, ठीक। आपने 2-3 तरह के लॉ सुन रखे होंगे आपने, हाँ, क्लास 9 में शायद 9 में पढ़ रखे होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, फिर ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े होंगे। अभी आप फिर अगर क्लास 12th में जाइए तो वहाँ कूलम्स लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो बेसिकली कुछ नहीं, फिजिक्स इस नेचर का स्टडी है और जो लॉ है उनको जो पढ़ते हैं तो वो हमारे फिजिक्स कहलाती है। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम 11th का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो यूनिट्स एंड डायमेंशन। पहला चैप्टर हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन है। तो अभी आपको बताया कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो अब देखिए, लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। वो क्वांटिटीज हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज हमारी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज में अब यूनिट्स क्या है। यूनिट्स है कि टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीड यूनिट्स, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमको किसी यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपके एक रॉड है 15 सेंटीमीटर की, ठीक, आपकी एक रॉड है 15 सेंटीमीटर की। तो उस 15 सेंटीमीटर की जो रॉड है, उस 15 सेंटीमीटर की रॉड में जो आपका वो सेंटीमीटर है वो आपकी क्या है, यूनिट, ठीक। और वो जो 15 है वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट्स है। तो फिजिकल क्वांटिटीज हो जाता है आपका PQ स्केल हो जाता है न्यूमेरिकल इनटू यूनिट, है ना। इसको शॉर्ट में वैसे लिख सकते हैं, N इंटू यू भी लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए, चलिए एग्जांपल पकड़ते हैं कि आप सब्जी खरीदने गए, ठीक। चलिए आप सब्जी खरीदने गए, आप सब्जी वाले की दुकान पे गए, आप उसको बोलेंगे कि भैया हमको 5 दीजिए।
तो क्या वो सब्जी वाला समझेगा आपसे? वो पूछेगा भैया 5 क्या लेंगे, 5 किलो लेंगे, 5 क्विंटल लेंगे, 5 ग्राम लेंगे, 5 क्या लेंगे? आप बोलेंगे नहीं भैया हमको 5 दीजिए, तो सब्जी वाला क्या बोलेगा, भाई ये पागल हो गया, इसको भगाओ यहाँ से। फिर आप किसी दूसरे दुकान में गए, किराने स्टोर में गए, ठीक, वहां पे आप चलिए मान लीजिए चीनी खरीदने गए, ठीक, शुगर खरीदने गए, तो आप उस दुकान वाले को बोलेंगे भैया हमको किलो दीजिए, तो वो दुकान वाला क्या बोलेगा आपको कि आपको कितना किलो चाहिए, आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए? आप उस दुकान वाले झगड़ा के लिए नहीं हमको किलो ही चाहिए, तो वो दुकान वाला फिर क्या बोलेगा, भाई ये पागल हो गया, इसको भगाओ यहाँ से। तो आपको एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ती है और यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारी होती है वो नंबर होती है और यूनिट होती है, ठीक। आप अगर कहीं भी जा रहे कुछ लेने तो आप बोलते हैं भाई 5 केजी दीजिए, तो उसमें 5 हमारा क्या हो जाता है, 5 हमारा नंबर हो जाता है, न्यूमेरिकल, ठीक ना, नंबर बोलते हैं। और जो आपका केजी है वो केजी किस में आता है, वो आपका आता है यूनिट, ठीक ना। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज बराबर कहा जाता है n इंटू यू, ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला है। फिजिकल क्वांटिटी होता है n इंटू यू, ठीक ठीक गाइस, आपको समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब देखिए यूनिट्स में 3 तरह के होते हैं, ठीक ना। यूनिट्स 3 तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है और ड्राइव यूनिट होती है, ठीक। तो अब देखिए फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती है, फंडामेंटल यूनिट एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट होती है। और जो ड्राइव यूनिट है वो आपको फंडामेंटल यूनिट से बनती है, ड्राइव यूनिट, ठीक। आपको उसका आगे एग्जांपल समझाएंगे। और बाद में 2 और यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ समझिए, फंडामेंटल यूनिट टोटली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। और वो 7 तरह की यूनिट होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, कैसे डिनोट करते हैं, केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सीडी, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। 7 तरह की आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है और इसी से आपकी बनती है ड्राइव यूनिट, ठीक। इसी से आपकी बनती है ड्राइव यूनिट। एग्जांपल, जैसे आपका लेंथ हो गया, मान लीजिए लेंथ हो गया, लेंथ आपका क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो लेंथ से फिर क्या बनता है, एरिया। एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। एरिया हमारा क्या है, लेंथ स्क्वायर। भाई एरिया आप मान लीजिए किसी भी आप एक स्क्वायर का एरिया लेंगे तो आप एक साइड ए होता है, ये ए क्या होता है, ये लेंथ होता है, और ये भी साइड ए होता है, ये क्या होता है, लेंथ होता है। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यानी क्या हुआ, लेंथ का स्क्वायर। तो ड्राइव जो होता है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट से बनता है, समझ गए आप। ड्राइव होता है वो हमारा फंडामेंटल यूनिट से बनता है और फंडामेंटल यूनिट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। जैसा वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम भी किससे बनता है, लेंथ का क्यूब, तो वो भी ड्राइव में आता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शन क्या दिया फिर? चलिए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल समझाते क्या था। देखिए आप क्लास 9 या 10 में सर्कल चैप्टर होगा, उसमें पढ़े होंगे कि जो सर्कल का जो आर्क होता है उसको कैसे निकालते थे। मान लीजिए ये हमारा रेडियस होता था, ये हमारा क्या है रेडियस, और ये थीटा, कोई एंगल थीटा होता था, और ये हमको आर्क फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करते थे भाई, आर्क इक्वल टू क्या होता था, आर इंटू थीटा, ठीक, समझे, आर इंटू थीटा। तो थीटा बराबर क्या होता था, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए ये आर्क क्या है आपका, ये आर्क भाई कोई लेंथ है आपका, ये आर्क की यूनिट क्या है, लेंथ है, और ये रेडियस भी क्या है, लेंथ है, ये रेडियस की भी यूनिट क्या है, लेंथ है। तो अब देखिए लेंथ और लेंथ दोनों तो डिवाइड होके कट गया ना भाई, तो ये थीटा तो हमारा यूनिटलेस हो गए, तो ये थीटा तो हमारी यूनिटलेस हो गई, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं बची। तो इसको एक नया सप्लीमेंट्री इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये जो थीटा की एक नई यूनिट आई उसको हम कहते हैं रेडियन, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियन। इस थीटा की नई यूनिट इंट्रोड्यूस इसलिए की कहेगी कि आर्क लेंथ बाय लेंथ कट के ये तो यूनिटलेस बन जाती थी, तो इसको इंट्रोड्यूस करने, इसको कोई यूनिट के लिए एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस की है थीटा के लिए, वो हमारा है रेडियन, और ये इसको कहते हैं प्लेन एंगल। ये हमारा है प्लेन एंगल, ये हमारा प्लेन एंगल, ठीक। और ये जो प्लेन एंगल होता है वो 2D फिगर के लिए होता है, ये जो प्लेन एंगल होता है वो बेसिकली 2 डायमेंशनल फिगर के लिए होता है, ठीक। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या था, सॉलिड एंगल क्या था, आप सॉफ्टी खाए होंगे ना, वो कोन वाली आइसक्रीम जो होती है वो खाए होंगे ना कोन, तो ये देखिए ये हमारा कोन बन गया, ये हमारा कोन बन गया, ठीक।
ये जो एंगल आपका ये ऐसे करके जो एंगल है, ठीक ना, ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता था। ठीक, ये एंगल सॉलिड एंगल कहलाता था। और ये भी निकलता था, ये निकलता था एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखिए एरिया हमारा क्या था, लेंथ स्क्वायर, और रेडियस लेंथ, तो रेडियस स्क्वायर लेंथ स्क्वायर। अब लेंथ स्क्वायर कट के ये भी यूनिट बन जाता था। तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया एक नए टर्म से जिसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। और ये जो प्लेन एंगल होता है ये होता है आपका 2D फिगर के लिए, और ये जो सॉलिड एंगल होता है ये आपका होता है 3D फिगर के लिए, 3D के लिए। ठीक ना, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक, और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। तो होप सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर आप लोगों को होप सो अच्छा लगा होगा। अगर इनमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, और मैं बिल्कुल 3-4 टॉपिक के बाद एक लाइव जरूर लगाऊंगा। बिल्कुल वो लाइव टोटल डाउट सेशन होगी। तो आज आपकी पहली लेक्चर थी, तो होप सो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ हमारे केमिस्ट्री दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।